हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो डिस्काउंट डिबेंचर इश्यू करते समय जो डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस हैं लाइक डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हैं, उसको हम राइट ऑफ कैसे करते हैं, यानी ईयर एंड में उसको हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या और किसी और अकाउंट से ट्रांसफर करके इसको राइट ऑफ करना है, वो हमारे को आज डिस्कस करना है। तो हमारे दो तरह के लॉस होते हैं। एक तो होते हैं जो रेवेन्यू लॉस, जो रूटीन के जो लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उससे राइट ऑफ होते हैं। तो जो रेवेन्यू नेचर के लॉस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होते हैं, और जो कैपिटल से रिलेटेड लॉस हैं, जो कैपिटल लॉस हैं वो कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ होंगे फर्स्ट, और फिर रिमेनिंग अगर बचा हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ होते हैं। तो हम ये कैपिटल, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर is a capital loss, therefore it will be transferred to capital profits firstly, then remaining loss will be write off from statement of profit and loss. So it is a capital loss and written off as follows: firstly written off from available security premium or capital reserve in the year of issue। यानी डिवेंचर का जो डिस्काउंट है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है उनको हम फर्स्ट ईयर में अवेलेबल सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे, और बचा हुआ प्रॉफिट हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ईयर बाय ईयर एवरी ईयर राइट ऑफ करेंगे। कितने ईयर तक करेंगे? जितने ईयर ऑफ रिडम्पशन डिवेंचर के हैं, यानी टेन्योर ऑफ डिवेंचर के हिसाब से हमारे को ईयर बाय ईयर राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब क्या करेंगे, तो जितना सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है उतना तो हम फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ डिवेंचर के टेन्योर में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। तो देन रिमेनिंग डिस्काउंट और लॉस विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने साल में हम रिडम्पशन करेंगे उतने साल में हमें राइट ऑफ करना है, एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ हमें नहीं करना है। जितने साल का टेन्योर है उस टेन्योर में हम स्प्रेड कर देंगे और उतनी इंस्टॉलमेंट में हमें राइट ऑफ करना है। तो एंट्री क्या होगी, तो फर्स्टली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड एंड रिमेनिंग बैलेंस debited to statement profit and loss account debited to discount on loss on issue of debenture। तो डिस्काउंट इश्यू करते समय डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ था, अब राइट ऑफ करते समय ये क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट जिससे हम राइट ऑफ कर रहे हैं वो अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम राइट ऑफ करेंगे, यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट से हम राइट ऑफ करेंगे। तो उसको राइट ऑफ करने के दो मेथड हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो राइट ऑफ करने के पहले हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई होगा उस हिसाब से उसको हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो हम थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं। AB Limited issued 9% debentures
ऑफ ₹1,00,000। टोटल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 1,00,000। इसके ऊपर एट डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, यानी 10,000 डिस्काउंट है, टोटल 90,000 इज इश्यू प्राइस। अब एंट्री कैसे होगी इसकी, वो हमारे को समझना है। तो एंट्री कैसे होगी, तो फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे इशू की, फर्स्ट 2 एंट्री इशू की करनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इट इज 90,000। now it will be transferred to debenture account. The 9% debenture application account debited 90,000, discount on issue of debenture debited 10,000 to 9% debentures account 1,00,000। यह फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में ईयर ऑफ इश्यू यानी फर्स्ट ईयर है। अब ये 10,000 हमारे लिए लॉस है, लॉस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना है या सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करना है, वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, दे रखा है, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कीजिए, उसके बाद रिमेनिंग को आपको इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के द्वारा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, 1,00,000 at 10% discount which are redeemable in lump sum after 3 years। इसका मतलब है कि डिबेंचर इश्यू किए और इसका रिडम्पशन हमें 3 साल बाद करना है, आफ्टर 3 इयर्स। तो हम फर्स्ट ईयर में हमने पहले एप्लीकेशन की एंट्री करी, उसके बाद इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करी। अब ईयर एंड में इस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में प्रीमियम कितना अवेलेबल है उतना प्रीमियम से कर देंगे और रिमेनिंग को हम इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे। अब यहां देखते हैं रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस वाज ₹4,000, तो 10,000 राइट ऑफ करना है, तो 4,000 तो हम वेरी फर्स्ट ईयर में सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। या फर्स्ट ईयर एंड में हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 4,000, जितना अवेलेबल उतना, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 4,000। अब रिमेनिंग बचा 6,000, 10,000 में से 4,000 राइट ऑफ हो गया, अब 6,000 बचा है, इसको हमें इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है। तो अब इसकी इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में जो 2 तरह की होगी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में करना है या फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट में करना है। तो हम यहां देखें फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, यहाँ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट अप्लाई होगा क्योंकि हम 3 साल रुक रहे हैं, उसके बाद उसको रिडम्पशन कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि रिडम्पशन हम रुक के कर रहे हैं या एवरी ईयर कर रहे हैं। तो यहाँ हम 3 साल रुक रहे हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट लगेगा, और इस फॉर्मूले से हम ईयरली राइटिंग ऑफ की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है राइट ऑफ करने की। अब राइट ऑफ करना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, तो हम देख रहे हैं कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो फर्स्ट मेथड है
इफ डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर ए स्टिपुलेटेड यानी फिक्स पीरियड के बाद में कर रहे हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट लगेगी। यहाँ 3 साल स्टिपुलेटेड पीरियड है, उसके बाद हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड लगेगा। और हम ईयरली इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट लगेगा। वो हम दोनों, तो अभी हमारी कंडीशन है ये रिडीमेबल आफ्टर इकट्ठा अमाउंट 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए और लमसम हम 3 साल रुकने के बाद 1 साल उनका रिडम्पशन कर रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट लगेगा। फर्स्ट मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो एवरी ईयर कितना 3 साल में आपको राइट ऑफ करना है। तो फॉर्मूला है राइटिंग ऑफ अमाउंट इक्वल टू टोटल डिस्काउंट अपॉन स्टिपुलेटेड पीरियड। अब हम यहाँ देखते हैं डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा। टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल 10 था, उसमें से 4000 राइट ऑफ हो गया है तो रिमेनिंग 6000 रिमेनिंग डिस्काउंट है। और स्टिपुलेटेड पीरियड यहाँ 3 इयर्स है तो ईयरली 2000 पर ईयर हम इसको राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी सिक्योर्ड ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो फर्स्ट ईयर में आपको 4000 ऐसे हो गया और रिमेनिंग 6000 में से 2000 अभी आपको इसमें से राइट ऑफ करना है। किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड 2000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2000। यह फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ की एंट्री हो गई। अब 2 इंस्टॉलमेंट और बची 6000 2000 2000। तो सेकंड ईयर में फिर सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेन 2000। डिबेंचर अकाउंट लिखना है आपको यहाँ। एंड इन थर्ड ईयर फिर सेम अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2000। तो जब हम डिबेंचर इश्यू करने के बाद कुछ स्टिपुलेट पीरियड यानी यहाँ 3 साल रुक कर फिर 1 साल हम रिडम्पशन करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते समय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करना है। तो हमें क्या करना है, डिबेंचर इश्यू की एंट्री करना, फर्स्ट ईयर ट्रांसफर की एंट्री करना है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से जितना हो सकता है उतना सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है। तो और रिमेनिंग 6000 को हमें इंस्टॉलमेंट बना देनी है, जितना पीरियड है उतनी इंस्टॉलमेंट बना देनी है। 3 साल है तो 3 इंस्टॉलमेंट बना देनी है और इक्वल बना देनी है। और फिर तीनों इंस्टॉलमेंट को हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में राइट ऑफ कर देंगे। अब सिमिलरली नेक्स्ट जो मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड हमें कब अप्लाई करना है, ये अमाउंट फ्लक्चुएट हो जाएगा, 2000 फिक्स नहीं रहेगा। स्टेटमेंट ये तो सेम रहेगा लेकिन ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इफ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। हम 3 साल रुक नहीं रहे, हम डिबेंचर इशू करने के बाद रुक नहीं रहे, हर साल थोड़ा थोड़ा हम रिडम्पशन कर रहे हैं। तब आपको यहाँ फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, देन डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ इन द रेशियो ऑफ outstanding amount of डिबेंचर। यानी हमारे को देखना पड़ेगा हर साल इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का हमें
रेशो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारे को यहाँ राइट ऑफ करना है। तो इस क्वेश्चन एग्जांपल को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कैसे रेशो निकालते हैं वो हमें देखना है। So now debentures are redeemable in two equal yearly installment from first year. अब यहाँ पर हमारे को डिबेंचर का जो रीपेमेंट करेंगे 1 लाख का वापस चुकाएंगे इनको, तो हमें 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, एक साथ नहीं चुकाना है और पहले साल से चुकाना है। तब इसको कैसे करेंगे, हमारे को क्या करना पड़ेगा, रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, फर्स्ट तो लिखेंगे ईयर, फिर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का अमाउंट लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो रही है, टोटल 1 लाख का रिडम्पशन करना है, तो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट यानी 50,000 एक इंस्टॉलमेंट हुई। तो फर्स्ट ईयर में हमने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए थे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 की पेमेंट करेंगे। तो 1 लाख में से 50,000 की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद अब कितने बचे, 1 लाख में तो 50 दे दी तो 50 बचे। तो सेकंड ईयर में 50,000 का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह गया, अब सेकंड ईयर में फिर 50,000 का हम पेमेंट कर देंगे, अब आगे कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ, 1 लाख का 50,000 फर्स्ट ईयर, फिर 50 रिमेनिंग बैलेंस बच गया और उसको 50,000 का फिर हम और पेमेंट कर देंगे, रिडम्पशन हो गया। तो 2 साल में रिडम्पशन हुआ 50-50। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा, किसका, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का रेशो निकालेंगे इसका। तो इसका रेशो निकालेंगे हम, ये रेशो रह जाएगा 2:1, टोटल हो गया 3। तो हमारे को 10,000 का डिस्काउंट है। अब वापस एंट्री करते हैं, 1 लाख के डिबेंचर्स थे हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट डिस्काउंट फेस वैल्यू थी, डिस्काउंट 10% यानी 10,000 था, तो 90,000। तो फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 90,000 एंड 90,000। फर्स्ट एंट्री ऐसे ही होगी, इशू की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको राइट ऑफ की एंट्री में चेंज करना है। देन इट विल बी ट्रांसफर्ड 9% डिबेंचर एप्लीकेशन 90,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। ये इशू की एंट्री कर दी। अब ईयर एंड में हमारे को 10,000 को राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट को 10,000 को। तो पहले देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है क्या। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अवेलेबल ऑन दैट टाइम 4,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 4,000 हो गया, तो ये एंट्री हो जाएगी फर्स्ट ईयर में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4,000। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगी। रिमेनिंग आपको किससे करना है, 6,000 से 6,000 राइट ऑफ करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होगा। तब आपको इंस्टॉलमेंट अप्लाई करनी है, आइदर फिक्स्ड और या फ्लक्चुएटिंग। तो अब यहाँ पर 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैसे निकालेंगे, पहले आउटस्टैंडिंग डिबेंचर लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, फिर इसका रेशो निकालेंगे। रेशो कैलकुलेट करने के बाद इस रेशो में आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। कैसे करना है, टोटल डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ 6,000, ये रेशो 2/2 हो जाएगा, 2/3, इट विल बी 4,000। और सेकंड ईयर में 6,000, रेशो 1 है तो 1/3 हो जाएगा 2,000। नाउ इंस्टॉलमेंट इज फ्लक्चुएटेड, जैसे डिप्रिसिएशन में हम डिप्रिसिएशन फिक्स होता है या फ्लक्चुएटिंग होता है, वैसे ही
डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट या फ्लक्चुएटिंग। तो अब ये एंट्री हो जाएगी फर्स्ट ईयर में हमें राइट ऑफ करना है 4000, तो ये एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या अमाउंट हो जाएगा 4000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4000। इन सेकंड ईयर इट इज टू बी रिटर्न ऑफ बाय 2000, तो सेकंड ईयर में हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2000, ये 4 and 2 6 अगर राइट ऑफ हो गया, थर्ड ईयर में एंट्री पास करने की हमें जरूरत नहीं है। ये हो गया फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ। ओके, थैंक यू। दो मेथड है और किस तरह से बताया वो हमने डिस्कस किया है।